नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज अपने नेक्स्ट क्लास में एक दूसरी पोइम जिसका नाम है अमंडा, 10th क्लास के लिए वो लेकर आए हैं। तो इसके अंदर अमंडा नाम की एक चाइल्ड जो एक गर्ल है, उसके माध्यम से आपको ये बताना चाहा है इस कवि ने कि बच्चों पर पेरेंट्स कितने कंट्रोल रखते हैं, उनको कितना इंस्ट्रक्टेड करते हैं, उनको कितना निर्देश देते हैं कि ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर। इसके तहत पेरेंट्स को भी ये सुझाव देना चाह रहा है कवि कि बच्चों पर इतना कंट्रोल नहीं रखना चाहिए, इतना डिसिप्लिन काम का नहीं है, क्योंकि उससे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आइए अपने देखते हैं कि क्या बता रहा है अपने 10th क्लास के अकॉर्डिंग, जो अपने एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हाउंच योर सोल्जर्स अमंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा। अमांडा या अमंडा एक बार। तो इसके अंदर अमंडा की मदर है, वो इसको बोल रही है कि अमंडा तू ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, क्या क्या चीज़ें मत कर, यानी डोंट का मतलब मत कर, क्या क्या चीज़ें इसको मना कर रही है करने के लिए। तो एक तो बाइट योर नेल्स, नेल यानी नाखून, कि तेरे नाखून मत खा अमंडा। बाइट यानी मुंह के अंदर कई बच्चों को होता है, जैसे हाथ अंगुली मुंह में ले ली और नाखून अपने दांतों से काटना, तो इस प्रकार उसकी माँ मना करिए कि तू तेरे नाखून मत काट। डोंट हाउंच योर सोल्जर्स अमंडा, अमंडा तेरे सोल्जर्स को सीधे कर ले, क्योंकि वो ऐसे कंधों को झुकाकर बैठी है, तो उसको बोल रही है तो हाउंच मत कर तेरे सोल्जर्स को। स्टॉप देट स्लाउचिंग एट सिट अप स्ट्रेट अमंडा, की स्लाउचिंग मत कर, यानी आलसी ऐसे निढाल होकर मत बैठ। स्लाउचिंग का मतलब होता है यानी ऐसे झुककर, लेजीनेस में, आलस्य में जैसे आप बैठे रहते हो, उबासी लेते हो, उसी प्रकार उसे बोलते हैं स्लाउचिंग। तो स्लाउचिंग मत हो, सिट अप स्ट्रेट यानी सीधी होकर बैठा मंडा। तो अपने पास क्वेश्चन आ गए कि पहले में उसकी माँ ने क्या क्या काम करने से मना किया। तो क्या क्या मना करिए कि डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हाउंच योर सोल्जर, और स्टॉप स्लाउचिंग, और क्या करना है सिट अप स्ट्रेट यानी स्लाउचिंग मत कर और सीधी बैठ जा। ये बातें किसने कही? ये अमंडा को उसकी माँ ने कही, मदर ने कही। अब आगे वाली में देखते हैं अपने, यानी इसमें क्या क्या करने से मना किया गया। तो बाइट, बाइट क्या करिए वो, नेल्स यानी नेल्स को खा रही है। आपसे पूछा जाएगा बताओ वो क्या बाइट कर रही थी, क्या खा रही थी, क्या काट रही थी। तो अपने को बताना है कि वो क्या काट रही है, वो नाखून अपने खा रही है, मुंह के अंदर ले रखे। तो बाइट क्या नहीं करना है, नाखून नहीं बाइट करना, BIT। दूसरा हाउंच क्या करी है वो, हाउंच क्या करी भाई, हाउंच करिए सोल्जर, सोल्जर्स को हाउंच करिए, तो उसके लिए भी मना किया। आपसे पूछा जाएगा कि हाउंच क्या किया, बाइट क्या करी है, और स्लाउचिंग नहीं करना, और करना क्या है सिटअप कैसे करना भाई, स्ट्रेट सिटअप करना है, यानी सिटअप कैसे, स्ट्रेट, स्ट्रेट मानी सीधी बैठ जा। और कैसे बैठना, कैसे नहीं है, डोंट यानी स्टॉप क्या करना है, स्लाउचिंग करना है, यानी कैसे बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, सीधी होकर बैठना है, अच्छे बच्चों की तरह बैठना है, स्लाउचिंग नहीं करना है, स्टॉप करनी है, स्लाउचिंग करनी है, यानी सिकुड़ कर बैठना नहीं है, यानी इसको स्लाउचिंग करने को क्या करना है, स्टॉप करना है, यानी स्लाउच होकर मत बैठ, सीधी बैठ जा। तो आपसे पूछा जाएगा बाइट क्या करिए, नेल्स, हाउंच क्या करिए, सोल्जर्स, सिटअप कैसे करना है, उसकी माँ क्या सुझाव दे रही है कि सीधी बैठ जा, स्लाउचिंग मत कर, नेल मत खा, अपने सोल्जर्स को हाउंच मत कर, ये मना ही कर दी। तब ये एकदम उब जाती है कि क्या है, मेरे को सारों दिन कंट्रोल में रखने के लिए, डिसिप्लिन में रहने के लिए, मेरी स्वतंत्रता, मेरी फ्रीडम को इन्होंने कर्टेल कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तब वो उब जाती है और वो सपनों में चली जाती है। तो ये इसे बोलते हैं पैरेंथेसिस, यानी कोष्टक में जो दिया गया है, इसके अंदर वो अमंडा की बातें हैं, ये वाली सारी सारी अमंडा की, जितने भी इसमें पैरेंथेसिस हो गए, यानी वो कोष्टक में बातें लिखी होगी, वो अमंडा की बातें हैं। वो इमेजिनेशन में चली जाती है, यानी सपनों में चली जाती है, खो जाती है और सोचने लग जाती है क्या, देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। यानी लैंग्वेज का मतलब एकदम, यानी रिलैक्स होना, एकदम निस्तेज होकर बैठना।
तो ये सपने में खोगी। देर इज ए लैंग्विड एमराल्ड सी, एमराल्ड का मतलब एकदम पन्ना, पन्ने का कलर कैसा होता है, ब्लू, और सी का मतलब समुद्र। वेयर द सोल, सोल का मतलब एकांत में, सैलिट्यूड। इनहेबिटेंट का मतलब रहना। इज मी ए मरमेड, मरमेड का मतलब जलपरी बनकर। ड्रिफ्टिंग मानी तैरना, ब्लीसफुल मानी आनंदपूर्वक। यानी ये मेन मेन स्पेलिंग्स थी, उनका आपने मीनिंग देख लिया। तो अब ये सपनों में खोगी कि काश इस बंदी से अच्छा मैं फ्री होती, और कहाँ होती, एक हरे कलर के, ब्लू कलर के सी के अंदर, और उसमें मैं अपनी मर्जी से घूमती, उसके अंदर अकेली रहती, और जलपरी बनकर अकेली रहती, और गोते लगाती आनंदपूर्वक, ड्रिफ्टिंग करती। कहाँ, सी के अंदर। ड्रिफ्टिंग का मतलब गोते लगाना, तैरना, और ब्लीसफुल का मतलब आनंदपूर्वक गोते लगाती। कहाँ, रेत में तो गोते लगा नहीं सकती, कहाँ, सी के अंदर, यानी समुद्र के अंदर, पानी के अंदर। और पानी कलर कैसा है, ब्लू, यानी एमराल्ड। यहाँ इसको मेटाफोरिक वैल्यू दी गई है कि एमराल्ड के समान सी है, इसके अंदर में निस्तेज होकर, रिलैक्स में, यानी यहाँ किसी की रोका टोकी नहीं होती। और सोल मानी एकांत में रहती, जलपरी बनकर एकांत में रहती, और समुद्र के अंदर, नीले पानी के अंदर गोते लगाती, आनंदपूर्वक गोते लगाती। इस प्रकार ये इमेजिनेशन में खोगी, यानी ये इमेज इसकी तुलना करिए जो इमेजिनेशन करके कि सपनों में खोगी, ड्रीम में खोगी। तो इमेजिनेशन है ये सारी की सारी। इमेजिनेशन में क्या बनना चाहती वो बनना चाहती है मरमेड। मरमेड का मतलब क्या होता है भाई, मरमेड का मतलब मरमेड ही होता है। यानी मरमेड का मतलब जलपरी, यानी जल के अंदर रहने वाली परी, जो अपने आप को पापा की परी, यानी मरमेड बन के। और मरमेड कहाँ रहती है, एमराल्ड सी के अंदर। आपसे पूछा जाएगा कि सी कैसा है, तो एमराल्ड, एमराल्ड का मतलब पानी का कलर दूर से देखने पर कैसा दिखता है, तो ब्लू। तो यहाँ एमराल्ड सी, सी मानी समुद्र, असी, सी मानी सी, कहाँ रहना चाहती है, मरमेड बनकर एमराल्ड सी के मतलब अंदर। बताओ वो वहाँ किसके साथ रहना चाहती है, वो वहाँ किसी के साथ नहीं, अकेली रहना चाहती है। क्योंकि यहाँ अपनी माँ के साथ रह रह कर वो डांट फटकार, स्कोल्डिंग खा खा के यहाँ वो तनाव में आ चुकी है। वो वहाँ अकेली फ्री रहना चाहती है। तो सोल, सोल का मतलब वहाँ एकांत में कैसे रहना चाहती है, लैंग्विड, यानी निस्तेज होकर, फ्री रहकर वहाँ रहना चाहती है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, बताओ वो सी के अंदर कैसा रहना चाहती है, मरमेड के समान। और कैसे वहाँ क्या करेगी, ड्रिफ्टिंग करेगी, ड्रिफ्ट करेगी यानी गोता लगाएगी, तैरेगी। अब आगे दोबारा से, ये सपनों में खोगी, लेकिन अब उसको माँ ने दोबारा से बोला, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा। तो ये आपको घर पे आपकी माँ भी कहती होगी कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, फिनिश क्या करने को बोलिए, होमवर्क, कि क्या तुमने तेरा होमवर्क पूरा कर लिया मंडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया, टाइडी का मतलब साफ कर लिया मंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तेरे को कहा था क्या काम करने के लिए, क्लीन योर शूज़, कि तेरे जूते धो ले, जुराब धो ले, लेकिन लगता है तूने किया नहीं। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ मंडा, कि मुझे ऐसे लगता है मैंने तेरे को पहले कोई काम किया था, और वो काम क्या था भाई, शूज साफ करने के लिए कहा था, जूते साफ कर लो मंडा। तो अपने को ये दोबारा से सपनों में खोई, लेकिन इतने में पीछे से आवाज़ आती है कि मंडा कहाँ गई, क्या तूने तेरा होमवर्क फिनिश कर लिया, क्या तूने तेरा रूम टाइट कर लिया, क्या तूने तेरा शूज़ क्लीन कर लिया। तो मंडा दोबारा से वही टेंशन में आ जाती है कि अरे मैं तो अभी समुद्र के अंदर गोते लगा रही थी, लेकिन ये तो समुद्र के अंदर नहीं, यहीं पड़ी हूँ कॉपी किताब के आगे। तो अब से पूछा जाएगा कि माँ ने, उसकी मदर ने उसको क्या फिनिश करने के लिए कहा, फिनिश करने के लिए तो कहा है होमवर्क, तो फिनिश तो होमवर्क करने के लिए कहा, फिनिश मानी ख़त्म करना, पूरा करना, काम कंप्लीट करना। और टाइडी करने के लिए क्या कहा है भाई, टाइड क्या करना है, टाइडी एक सिर्फ भी आता है, तो टाइड क्या करना है, रूम, रूम को साफ करने के लिए बोला है। और क्लीन क्या बोल रहा है, टाइड का मतलब भी क्लीन ही होता है, लेकिन वर्ड देखना है, टाइड वर्ड किसके लिए है, रूम के लिए, और क्लीन किसके लिए है, शूज के लिए। तो क्या क्या चीज़ बोली यहाँ उसकी माँ ने कि क्या क्या चीज़ उसको कंप्लीट करनी है, यहाँ उसको क्या निर्देश दिए उसकी माँ ने, उसको किस चीज़ के लिए डांटा। तो कहा है फिनिश क्या कर लिया, होमवर्क, टाइड क्या कर लिया, रूम, क्लीन क्या कर लिया, शूज,
तो ये बातें कही। तो ये बातें कहते ही उसके दोबारा से वही सपने आएंगे, अरे यार मैं तो यहीं पड़ी हूँ, मैं तो ऐसे ही सपने ले रही थी। तो आगे बोल रही है, और आगे दोबारा से सपनों में खोने के लिए ये सबसे बेस्ट लाइन्स है जो सपनों में खोती है, इमेजिनेशन में चली जाती है। क्या आई मैन ओफन, ओफन का मतलब अनाथ, रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। ये सबसे बड़ी लाइन है जो कोटेशन में भी चलती है। आई एम एन ओफन, और अब सपनों में खो जाती है कि मैं एक अनाथ बच्ची हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों के अंदर घूम रही हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। स्ट्रीट मतलब गली, रोमिंग का मतलब घूमना, बिना काम के घूमने को रोमिंग बोलते हैं। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, यानी मैं नंगे पाँव चलती हूँ और धूल के अंदर अपने पाँव के पदचिन्ह छोड़ती हुई चली जा रही हूँ, जहाँ मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और इस प्रकार एक बिना रोकने टोकने वाला जीवन जीना चाहती हूँ। तो ऐसा जीवन बिना रोकने टोकने वाला, बिना माँ बाप के कोई नहीं टोकता, तो वो जीवन होता है सिर्फ और सिर्फ ओफन का, यानी अनाथ बच्चे का। तो आगे वाली लाइन है, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ बच्ची साइलेंस के बारे में बोल रही है कि माँ क्यों शोरगुल करती है, इसे क्यों रोला मचाती रहती है, चुप रह जा। और फ्रीडम यानी मेरे को स्वतंत्र रहने दे। और इसी को अगर अपने डीप में जाकर देखें तो ये बताता है कि साइलेंस एक सोने के समान है, और फ्रीडम क्या है, मीठे के समान, स्वाद मिठास के समान। यानी साइलेंस जिस प्रकार एकदम चुप हो, शोरगुल नहीं हो, तो उसे सोने के साथ तुलना की गई है, क्योंकि जिस प्रकार सोना एक अमूल्य धातु है, यानी बहुत महंगी चीज़ है सोना, गोल्ड बहुत महंगा है। इसी प्रकार राहत, शांति, सुकून, इंडिपेंडेंस, इन चीज़ों के लिए साइलेंस ज़रूरी है। और इसी तरह फ्रीडम इज स्वीट, जिस प्रकार कोई मिठास खाने से आपको अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार आनंद, स्वतंत्रता और वो सिर्फ और सिर्फ खुशी है, वो फ्रीडम से ही मिल सकती। इस प्रकार इसमें बताया गया है कि अगर मैं ये अपने को इतना गहरा नहीं जाना चाहिए था, अपने को तो सिर्फ ये देखना है कि वो किससे तुलना करती है कि काश, यानी फिनिश होमवर्क, टाइडी रूम, क्लीन शूज, ये सब सुनने के बाद वो दोबारा से इमेजिनेशन में चली जाती है। तब वो क्या सोचती है कि वो बनना क्या चाहती है भाई, क्या बनकर रोमिंग करना चाहती है। रोम यानी रोमिंग यानी घूमना, रोमिंग इन द स्ट्रीट में, रोमिंग द स्ट्रीट यानी रोमिंग इन द स्ट्रीट में घूमना क्या बनकर चाहती है वो, स्ट्रीट में क्या बनकर घूमना चाहती है, तो ओफन, ORPHAN, ऑर्फन बन के वो घूमना चाहती है, अनाथ बन के वो घूमना चाहती है। और कैसे घूमना चाहती है, बेयर फुट, कैसे घूमना चाहती है भाई, बेयर फुट, नंगे पाँव, क्योंकि अनाथ बच्चों के कौन जूते ला कर देगा। और साइलेंस की तुलना इसने कंपेयर किससे की, ये साइलेंस कंपेयर, साइलेंस को कंपेयर किससे किया गया भाई, गोल्डन से, साइलेंस को गोल्ड से यानी सोने से। और फ्रीडम की तुलना किससे की गई है, फ्रीडम कंपेयर्स टू स्वीट, जिस प्रकार स्वीट खाने से अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार फ्रीडम जो स्वतंत्रता में रहते हैं उनको भी अलग ही तरह की आनंद की अनुभूति होती है। जिस प्रकार सोने को पहनने से अलग ही खुशी, सुकून और राहत फील होती है कि मैंने बहुत ही मूल्यवान चीज़ें पहन रखी है, तो इसी प्रकार साइलेंस के अंदर जो चारों तरफ शोरगुल, चारों तरफ डांट फटकार के बीच में जीने वालों को अगर थोड़ी देर के लिए साइलेंस मिले तो वो गोल्ड के समान। तो इस प्रकार साइलेंस को किस के साथ कंपेयर किया है, साइलेंस इज गोल्डन और फ्रीडम इज स्वीट। और ओपन होकर वो कहाँ जाना चाहती है, स्ट्रीट के अंदर, और कैसे, बेयर फीट में। तो ये बात होगी। आगे दोबारा से इसकी माँ की आवाज़ आती है, डोंट ईट दे चॉकलेट, अमंडा की छोरी चॉकलेट मत खा, रिमेंबर योर एकने अमंडा, तेरे एकने को याद कर, तेरे कील मुँह से जो फोड़े फुंसी होती है ना, जैसे जैसे आप जवान होते हो तो आपके मुंह पर फोड़े फुंसी निकलने लग जाते हैं गर्मी के कारण, तो वो बोलती है कि चॉकलेट खाएगी तो क्या हो जाएगी, एकने। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, कि मेरी तरफ देख तुम, मैं कब से तेरे साथ बोले जा रही हूँ अमंडा, तू मेरे पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। इस लाइन से अपने को ये भी पता चलता है कि वो उसका ध्यान नहीं दे रही उस पर, अपनी माँ पर, तो वो उसे रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज़ कर रही है कि प्लीज़ तू मेरी तरफ देख, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, कि मैं तेरे से कुछ बोल रही हूँ, तू मेरे तरफ देख तो सही अमंडा। तो वो क्या खाने के लिए मना कर रही है भाई, ईट क्या करिए,
अब वहाँ पहले अपने नाखून खा नहीं रही थी, वो बाइट कर रही थी। यहाँ देखो बाइट क्या कर रही है, काट क्या रही है, अपने आप मुंह में लेकर काट रही है, क्योंकि नाखून कोई खाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अपने दांतों से काटते हैं तो वो खाना ही समझते हैं। तो बाइट तो क्या करी थी, नेल्स, और ईट क्या करी है, चॉकलेट। चॉकलेट चॉकलेट यानी क्या खाने से मना किया है, डोंट ईट यानी मना किस चीज़ खाने के लिए किया है, तो चॉकलेट। और बाइट किस चीज़ को खाने से मना किया, नेल को। और ये चॉकलेट क्यों नहीं खाना, क्यों, क्या चीज़ रिमेंबर करनी है, चॉकलेट खाने से क्या हो जाते हैं, एकने, कि तेरे एकने याद कर, तेरे मुंह पर एकने बहुत है, कील मुहासे यानी तेरे फोड़े फुंसी हो जाएंगे मुंह पर, इसलिए क्या नहीं खाना, चॉकलेट से क्या रोग हो रहा है भाई, इसके एकने। तो इस प्रकार इस लाइन में ये बात हुई कि तेरे एकने हो जाएंगे, चॉकलेट मत खा। अगली वाली स्टंजा देखते हैं अपने आगे। दोबारा से सपने में खो जाती है, ड्रीम में चली जाती है, इमेजिनेशन करती है कि आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड केयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट एयर। इस प्रकार ये राइम भी देखो, केयर रेयर एयर यानी ए राइम होगी। तो इस प्रकार ये दोबारा से सपनों में चली जाती है कि काश मैं रेपेंजल होती। एक रेपेंजल नाम की कोई पहले राजकुमारी या कोई मरमेड थी, वो एक टावर के अंदर यानी किले के अंदर अकेली रहा करती थी। उसको किसी विच ने यानी भूतनियों ने उसको कैद कर लिया एक टावर के अंदर, और अकेली कोई वहाँ रखते। और जब वो टावर के अंदर कोई नहीं चढ़ सकता था, उसकी सीढ़ियाँ भी नहीं थी, लेकिन जब वो चढ़ती तो बताओ वो भूत थे, वो कैसे चढ़ेंगे। तो वो अपने ऊपर उस टावर के अंदर जाने के लिए, टावर का मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, उन्हें टावर बोलते हैं, महल, तो उसके ऊपर जाने के लिए उस रपेंजल के बालों के सहारे ऊपर जाते, क्योंकि उस रपेंजल के बाल बहुत लंबे थे, तो वो उसके बालों को नीचे लटका देती, और वो भूत भूतनियाँ थी, वो उसके बालों से ऊपर चढ़ जाते। तो इस प्रकार वो बहुत ही अकेली रहा करती थी, और इस द्वेष दुख में रहा करती थी, क्योंकि कितनी अकेली रहने के बाद पता चलता है कि अकेला एकांत क्या चीज़ है, क्योंकि एकांत में भी बंदा नहीं रहना चाहता। तो ये इसके समस्या है रपेंजल के, क्योंकि वो भूतनियों के बीच में रहती है, और कितनी परेशानी होती होगी अगर जब कोई आपके बाल पकड़ के ऊपर चढ़े। लेकिन फिर भी ये वो रपेंजल बनना चाहती है कि चाहे कितनी अकेली रहने में चाहे कितना ही दुख हो, लेकिन मैं ये डांट फटकार वाले दुख से तो मैं फ्रीडम चाहती हूँ, मैं साइलेंस चाहती हूँ, मैं फ्रीडम चाहती हूँ। पीछे आया नहीं अपनी, साइलेंस इज गोल्डन और फ्रीडम इज स्वीट। तो इस प्रकार वो क्या बनना चाहती है भाई, रपेंजल, आपको याद रखना चाहती है वो क्या है। सपनों में जाती है तो वो क्या बनना चाहती है, तो वो रपेंजल बनना चाहती है, रपेंजल बनना चाहती है। रपेंजल क्या थी, एक प्रकार की कुछ भी मान लो, रानी हो चाहे चाहे परी हो, कुछ भी हो, वो थी। और ये कहाँ रहती थी भाई, ट्रैंक्विल का मतलब शांति से, वहाँ टावर के अंदर रहना चाहती है वो, टावर के अंदर रहती थी वो। और टावर कहाँ है, टावर अकेला कहीं समुद्र के अंदर या कहीं और ऐसी जगह है जहाँ कोई आदमी जा नहीं सकता, सिर्फ वो विचेज जा सकती हैं। और उसके ऊपर चढ़ने के लिए क्या वो रपेंजल लटकाया करती थी, वो ब्राइट हेयर अपने नीचे लटकाया करती थी, BRIGHT ब्राइट एयर, कि वो रपेंजल तो अपने ब्राइट एयर नीचे डाला करती थी, जिसे वो चढ़कर विचेज है वो ऊपर आया करती थी। लेकिन सर्टेनली नेवर, लेकिन मैं, नेवर लेट डाउन माई ब्राइट एयर, लेकिन मैं मेरे उन रपेंजल की तरह मेरे बालों को नीचे नहीं लटकाऊंगी टोर से, जिस कारण वो विचेज है वो भी अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि बाल नीचे लटकाऊंगी नहीं तो वो कैसे आएगी अंदर। तो इस प्रकार मैं अकेली सोल रहना चाहती हूँ, और वहाँ मेरे को कोई वहाँ डांटेगा नहीं, स्कोल्ड नहीं करेगा, और अकेली रहूँगी, शांति से रहूँगी, फ्रीडम में रहूँगी। तो इस प्रकार वो किससे तुलना करती है कि कहाँ कौन हूँ मैं, रपेंजल हूँ, और कहाँ रहना चाहती हूँ, टावर में, और नीचे क्या नहीं लटकाऊंगी भाई, लेट डाउन क्या नहीं करूँगी, तो ब्राइट एयर को नहीं करूँगी। रपेंजल क्या चीज़ नीचे डाला करती थी, जिसे वो नीचे चढ़ती थी, ब्राइट एयर को। तो इस प्रकार ये रपेंजल बनना चाहती है, और कहाँ रहना चाहती है, टावर में, और वहाँ कोई क्या नहीं करेगा उसकी केयर, यानी वहाँ चाहे सूती रहेगी तो सूती रहेगी, अगर वो हाउचेज में करेगी तो करेगी, अगर वो कंधे झुकाएगी तो भी कोई नहीं रोकेगा उसको, अगर वो नेल खाएगी तो भी नहीं रोकेगा उसको, वहाँ कोई होमवर्क के लिए नहीं कहेगा। तो इस प्रकार उसकी कोई केयर करने वाला नहीं होगा। इस प्रकार वो यहाँ ट्रैंक्विल के अंदर, शांति के अंदर, काम के अंदर, पीस के अंदर रहना चाहती है, टावर के अंदर अकेली रहकर।
अब आगे आता है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा। दोबारा से वो माँ की बातें याद आ गई कि क्या कर रही है तू, दोबारा से कि स्टॉप दैट sulking at once Amanda, you are always so moody Amanda. Anyone would think that I nagged at you Amanda. Nagged मानी टोकना, झिड़कना, स्कोल्डिंग करना, और सल्किंग का मतलब डिस्पेयर होना, नाराज होना, रूठना। कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा, इतना सब कहने के बाद अमंडा रूठ जाती है। तब वो अमंडा को बोल रही है कि अमंडा ऐसे रूठो मत, अपना रूठना बंद कर, स्टॉप कर, बंद कर। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा, तू इतनी मूडी है, तू इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती है, हमेशा इतना मूड खराब करके क्यों रहती है। एनी वन, कोई लोग जो देखेगा सुनेगा, वुड थिंक, सोचेगा, वो ये सोचेगा कि आई नेग्ड एट यू अमंडा, कि मैं तेरे को, यहाँ आई कौन है भाई, यहाँ आई है उसकी माँ, मदर, और ऊपर वाले में आई कौन था, ये रेपेंजल, यानी रेपेंजल कौन बनना चाहती है, वो अमंडा। तो कि अगर कोई देखेगा तो कहेगा कि मैं, यानी उसकी माँ, कि कोई देखेगा तो ऐसे लगेगा कि जैसे मैं तेरे को रोज ही डांटती रहती हूँ, टोकती रहती हूँ, बार बार टोकती हूँ, इसलिए तू मूड खराब करके, इसलिए तू रूठ कर सल्किंग करके बैठी है। तो कितना डांटा, कितना फटकारा, और लास्ट में यही बोल रही है कि ऐसे अगर रूठ के बैठेगी, इतना मूड चिड़चिड़ा करेगी, ऐसे नाराज होकर बैठेगी, तो लोग कहेंगे कि इसकी माँ इसके साथ लड़ती है, इसको टोकती है, रोकती है, तो इसलिए सीधा मुंह कर ले और बैठ जा। तो लास्ट में ये और बोल दिया है नहीं। तो वो इसी कारण वो फ्रीडम चाहती है, इसी कारण बोलती है कि साइलेंस और फ्रीडम क्या चीज़ होती है। तो यहाँ क्या स्टॉप करने के लिए बोल रही है, जिसको देखकर लोग उसको क्या कहेंगे कि वो नेग्ड करते हैं, यानी वो इतनी ज़्यादा क्या है भाई, मूडी, मूडी है, इस कारण उसको एनीवन क्या कहेंगे, एनीवन थिंक, एनीवन थिंक्स, एनीवन थिंक क्या, कि वो उसकी मदर है उसको क्या करती है, मदर उसको नेग्ड करती है। नेग्ड मनी स्कोल्डिंग करना, स्कोल्ड मनी डांटना, उसकी माँ उसको स्कोल्ड करती है। और क्या करने के लिए, अंत में क्या करने के लिए बोल रही है कि इतना रूठ मत। स्टॉप क्या करने के लिए बोल रही है, लास्ट संजा के अंदर स्टॉप क्या करना है, सल्किंग, रूठना, रूठना बंद कर दे मंडा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, यानी इतनी मूडी भी मत बन, इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती है वो हमेशा, ऑलवेज सो मूडी, यानी उसकी माँ उसको ऑलवेज, यानी हमेशा वो क्या बनकर रहती है, कैसा मुंह बनाकर रहती है, वो मूडी बनकर रहती है। और जिस कारण उस एनीवन, कोई भी उसको देख कह सकता है कि उसकी माँ उसको झिड़कती है, रोकती है, टोकती है, डांटती फटकारती है, इस कारण वो ऐसा मुंह बनाकर बैठी है। तो अब अपने इसकी पोइम की थीम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी अपने देखेंगे उसके बाद कि थीम है दिस पोइम इज अबाउट अ लिटल गर्ल नेम्ड अमंडा। ये छोटी सी पोइम है, जो छोटी सी बच्ची जिसका नाम है अमंडा के बारे में है। एंड द चैलेंज ऑफ ग्रोइंग अप, और उस बच्ची के सामने बड़े होने के साथ साथ उसकी चैलेंजेज है, उसकी परेशानियाँ भी, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं वो अपने को यहाँ बताए गए हैं। तो ये थीम होगी दिस पोइम इज अबाउट अ लिटल गर्ल नेम्ड अमंडा एंड द चैलेंजेज ऑफ ग्रोइंग अप। इस प्रकार ये थीम भी देख ली अपने। तो इस प्रकार ये रॉबिन क्लीन की लिखी हुई एक पोइम थी, जिसके अंदर एक एडल्ट यानी युवा, उसकी माँ और यानी पेरेंट्स और बच्चों के बारे में आपस में जो कंट्रोवर्सी होती है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे विरोधाभास होते हैं बच्चे और उनके माँ बाप के बीच। उनको अपने को यहाँ बताया कि उनको इतना डांटना फटकारना नहीं चाहिए, और बच्चों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि बच्चों को भी अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। तो अपने क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द स्पीकर एड्रेसिंग इन द पोइम। इस पोइम के अंदर बताओ स्पीकर कौन है। स्पीकर का मतलब जो बोल रहा है, मेन कौन बोल रही है, यहाँ अमंडा बोल रही है, यंग गर्ल अमंडा बोल रही है कि काश ये सब नहीं होता, मैं ये होती, मैं वो होती, मैं रपेंजल होती, मैं मरमेड होती, मैं ओफन होती। तो आगे बढ़ा, वॉट इज अमंडा आस्क्ड नॉट टू ईट। ईट करने के लिए किस चीज़ को ईट नहीं करना है। तो ईट के अपने देखा था कि ईट क्या नहीं करना है। तो ईट के लिए तो अपने देखा था चॉकलेट नहीं करनी है, यानी चॉकलेट ईट नहीं करनी है। और बाइट क्या चीज़ नहीं करनी है, बाइट नहीं करनी है नेल्स, यानी इन चीज़ों में ध्यान रखना है। ईट तो नहीं करनी है चॉकलेट, जिससे क्या हो जाते हैं, एक नहीं, और नेल्स नहीं खाने। और आगे जैसे विच फंटेसी करेक्टर डज अमंडा कंपेयर हरसेल्फ टू, किस वो भावना में बहकर किस काल्पनिक चरित्र से अपने आप को कंपेयर करती है।
तो वो रेपेंजल से करती है कंपेयर, यानी तुलना किससे करती है, कंपेयर करती है दो चीज़ों से। एक तो है रेपेंजल जो अभी आई थी अपने, जो एक काल्पनिक कहानी का करेक्टर है, और दूसरी थी मरमेड, कि मरमेड बन जाऊं मैं इससे अच्छा तो, और जो समुद्र में गोते लगाऊं। आगे जैसे वाइज अमांडा टोल्ड टू सिट अप स्ट्रेट, और स्ट्रेट बैठने के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि वो स्लाउच होकर बैठी है, इसलिए उसको पोस्चर सही करने के लिए, करेक्ट पोस्चर के लिए, यानी पोस्चर क्या है उसका, बैठने का पोस्चर, पोस्चर मानी बैठने का तरीका कैसा है, तो वो स्लाउच होकर बैठी है, स्लाउच SLOUCH, स्लाउच होकर बैठी थी, तो इसलिए उसको क्या कहा कि स्ट्रेट बैठ, स्ट्रेट। पोस्चर का मतलब बैठने का तरीका, हाव भाव, तो पोस्चर कैसा है उसका, उसका स्लाउचिंग होकर बैठी है, तो उसको माँ क्या बोल रही है कि नॉट स्लाउचिंग एंड सिट एट स्ट्रेट, सिट अप स्ट्रेट, यानी सिट हो स्ट्रेट होकर, सीधी होकर बैठ जा। और आगे अपने से पूछ ले कि लास्ट स्टंजा के अंदर वो क्या चाहती है, या सेकंड स्टंजा के अंदर वो क्या चाहती है, तो अमंडा सेकंड स्टंजा में क्या बनना चाहती है, मरमेड बनना चाहती है। इसी तरह आगे वाले फिफ्थ में या क्या बनना चाहती है, फिफ्थ में वो रेपेंजल बनना चाहती है, और एक और जो स्टंजा था उसमें क्या बनना चाहती है, ऑर्फन। तो इस प्रकार ये पोइम थी, अपने अच्छे तरीके से देख ली, पढ़ ली, तो इसके अंदर बड़ों और छोटों के बीच में जो कंट्रास्ट है वो बताया गया है। पोइम आपने अच्छी तरीके से समझ ली, क्वेश्चन भी देख लिए, और ये नोट्स आप बनाकर पढ़ें जरूर, थीम याद करें जिससे आपको अच्छी तरीके से पोइम आने लगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब की बारी है, जो सब्सक्राइब करें, लाइक करवाएं। धन्यवाद, थैंक यू।